तो बेटा ये जो है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो लेक्चर है, इसमें हम लोग बेटा मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू पढ़ेंगे। जैसे क्वाड्रेटिक आपको दिया हो, मान लीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मुझसे बोला जाए इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताइए या फिर इसकी मिनिमम वैल्यू बताइए। तो बेटा इसमें तीन हमारे पोर्शन होते हैं। एक पोर्शन तो वो वाला है जब सिंपल क्वाड्रेटिक दे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू की बात करें। एक पोर्शन वो है जब एक ऊपर भी क्वाड्रेटिक लिख दे, नीचे भी, लाइक एक क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बताइए। बेटा तीसरा ये है कि आपसे बोले कि क्वाड्रेटिक है उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बताइए इफ एक्स बिलोंग्स टू समथिंग। मतलब मुझसे बोलेगा कि एक्स की वैल्यू अगर 1 से 2 के बीच में है तो अपनी क्वाड्रेटिक की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बताइए। तो मतलब एक्स एक इंटरवल में देगा। ठीक है, आज हम ज़्यादा तो नहीं पढ़ पाएंगे, पहला और दूसरा टाइप हो सकता है कवर हो जाए। अच्छा, इससे पहले एक काम करना बेटा, इसमें ग्राफ का बहुत ज़्यादा यूज होगा। तो जो हमने सबसे पहला लेक्चर पढ़ा था ना क्वाड्रेटिक का, जिसमें हमने ग्राफ देखे थे ए और डी पर डिपेंड करते थे, तो उसको जो है एक बार देख लेना, फिर इस लेक्चर को देखना। ठीक है, थैंक यू। तो बेटा हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो है बेटा हमारे पास हम लोग कुछ कॉमन रूट्स की बात कर रहे थे। हमने देखा था कि अगर हमारे पास जो है वो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उनमें अगर एक रूट कॉमन हो तो भी हमने देखा था कि क्या कंडीशन है, दो रूट कॉमन हो तो भी हमने देखा था कि क्या कंडीशन है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है बेटा, जैसे मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, है ना, उसी से रिलेटेड फिर हम नया टॉपिक देखेंगे। तो मान लीजिए क्वेश्चन है, इफ Q1x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस k माइनस 29 इंटू एक्स माइनस के एंड Q2x, नीचे लिख देता हूँ उसको, एंड Q2x इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2k माइनस 43 इंटू एक्स प्लस के, बोथ आर फैक्टर्स ऑफ ए क्यूबिक polynomial px, then largest value of k is क्वेश्चन मार्क। तो बेटा इसने जो है कुछ ऐसे बोला है कि अगर हमारे पास ये दो क्वाड्रेटिक हैं, एक ये वाली, है ना, इसने बोला ये दोनों फैक्टर्स हैं किसके, एक क्यूबिक के। बेटा एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए एक जो है क्यूबिक है, जैसे मैं एक थोड़ा एग्जांपल लेता हूँ बेटा, कि लेट कोई क्यूबिक है बेटा, दिस इक्वल टू x माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3। तो बेटा एक क्वाड्रेटिक फैक्टर कैसे बनता है, अगर मैं इन दोनों को मिला दूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक ये हो जाएगा, एक एक्स माइनस 3, तो ये क्वाड्रेटिक फैक्टर हो जाएगा। जैसे क्यूबन एक्स मान लीजिए मैंने इसको बोल दिया। अच्छा, अगर इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊँ दूसरे वालों का, तो बेटा कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो ये भी क्या हो गया, ये दूसरा क्वाड्रेटिक फैक्टर हो गया। तो समझ रहे हैं क्वाड्रेटिक फैक्टर बेटा कैसे बन रहा है, जब दो लीनियर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक क्वाड्रेटिक फैक्टर बन जा रहा है। जैसे इधर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया था। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी क्यूबिक पोलिनोमियल है, क्यूबिक का मतलब बेटा 3 फैक्टर होंगे ना उसके, इसलिए मैंने ऐसा दिखाया आपको। तो कोई भी अगर हमारे पास क्यूबिक पोलिनोमियल है तो उसके 3 लीनियर फैक्टर होंगे, सही बात है क्या। तो अगर उसके 3 लीनियर फैक्टर होंगे तो हमारे पास यार Q1 भी उसका एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है और बेटा Q2 भी उसका एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो एक बात बताइए, अगर मान लीजिए ये मैंने एक एग्जांपल लिया छोटा सा रैंडमली, कि अगर ये क्यूबिक पोलिनोमियल है
तो इन x माइनस वन एक्स माइनस टू से तो ये बन गया, और x माइनस टू एक्स माइनस थ्री से बेटा ये बन गया। दोनों में कुछ तो इनमें खास बात क्या है, देखो x माइनस टू इसमें भी यूज हुआ है, x माइनस टू इसमें भी यूज हुआ है, सही बात है। इसका मतलब ये है बेटा कि क्वाड्रेट जब क्यूबिक में दो क्वाड्रेटिक फैक्टर हमें बनाने हैं तो उन दोनों में एक लीनियर फैक्टर कॉमन रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ x माइनस टू को कॉमन रखना पड़ा, x माइनस टू इस वाले क्वाड्रेटिक फैक्टर में भी यूज हुआ, x माइनस टू इस वाले क्वाड्रेटिक फैक्टर में भी यूज हुआ। ठीक है भैया, तो देखिए, तो अगर हमारे पास यहाँ जो है, इसका मतलब ये हुआ कि Q1x एंड Q2x हैव ए कॉमन फैक्टर x माइनस टू, मतलब एक रूट कॉमन है, हैव ए कॉमन रूट। सही है, क्यूबिक देख करके बोल दे एक क्वाड्रेटिक फैक्टर ये, क्वाड्रेटिक फैक्टर ये है, इसका मतलब उन दोनों क्वाड्रेटिक फैक्टर्स में बेटा क्या होगा, एक रूट कॉमन होगा। तो अगर इसमें एक रूट कॉमन है इन दोनों क्वाड्रेटिक्स में, तो बेटा याद है एक रूट कॉमन की कंडीशन, C1A2 माइनस C2A1 का स्क्वायर इक्वल टू A1B2 माइनस A2B1 इंटू B1C2 माइनस B2C1। तो बेटा अगर मैं यहाँ पर जो है इसको यूज करूँगा तो C1A2 C क्या है, दूसरे वाले का कॉन्स्टेंट है तो K, A2 जब C1 पहले वाले का था बेटा तो माइनस K, A2 2 माइनस C2 K, A1 1, A1B2 तो 1 इंटू 2K माइनस 43 माइनस A2B1 तो ये कितना हो गया, माइनस 2K प्लस 29 इंटू 2 कितना हो जाएगा बेटा 58, ऐसा हो गया। और देखिए और क्या है, B1C2 मतलब ये हो गया बेटा K स्क्वायर माइनस 29K माइनस क्या है B2C1 दिस इंटू दिस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा वो प्लस हो जाएगा, ऐसा कुछ हो गया, ऐसा 2K स्क्वायर दिस इंटू दिस आ रहा है ना, और कितना हो जाएगा बेटा माइनस 43K, ऐसा हो गया। अब देखते हैं इनमें कैसे हमें इसे करना है बेटा। इसमें ये कट गया आपस में, लेफ्ट साइड में क्या आ रहा है बेटा, माइनस 2K माइनस K मतलब माइनस 3K का स्क्वायर मतलब 9K स्क्वायर, ये कितना हो गया 58 माइनस 43 मतलब ये हो गया 8 और 7 15 3K स्क्वायर, और दिस ये कितना हो गया बेटा 9 3 2 मतलब 72 माइनस 72K, और मैं इसमें से बेटा 3 कॉमन ले लिया ना तो ये हो गया 9 इंटू 5 इंटू K स्क्वायर माइनस ऐसा कुछ, 9 से 9 कट गया बेटा। ठीक है, अब और देखते हैं आगे, ये इधर ये एक तरफ जाएगा, ये उधर जाएगा 4K स्क्वायर माइनस 24K इक्वल टू 0, तो K 4K कॉमन आ गया, K माइनस 6 इक्वल टू 0, तो K की बेटा यहाँ पे दो वैल्यू आ गई 0 एंड K इक्वल टू 6। तो बेटा इसने क्या बोला था, इसने शायद ये बोला था कि मैक्सिमम वैल्यू चाहिए इसकी K की, है ना, बोला था ना कि अगर इनमें कॉमन है तो लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ K, तो बेटा लार्जेस्ट दो वैल्यू है 0 और 6, तो लार्जेस्ट क्या हो गई 6, तो लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ K इक्वल टू 6। तो शायद आपको जो है बेटा बात क्लियर होनी शुरू हो गई होगी कि हमारे पास जब भी कभी क्या है, बोले दो एक क्यूबिक दे दे, बोले कि इसका एक क्यूबिक फैक्टर ये है, एक क्यूबिक फैक्टर ये है, तो उन दोनों क्यूबिक फैक्टर में कॉमन रूट होगा, क्यों होगा वो मैंने इधर राइट साइड में आपको समझाया था। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। बेटा हम लोग जो है यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की बात करते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी अगर एक क्वाड्रेटिक हो तो उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, उसकी बात करने वाले हैं। तो हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं बेटा कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक
मान लीजिए मैंने इसका नाम रख दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है बेटा, तो देखते हैं इस क्वाड्रेटिक की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकलती है। यहाँ मैं कोई ज़्यादा प्रूफ वगैरह की बात नहीं करूँगा बेटा, जैसे हमारे पास जितने की ज़रूरत है मतलब उतना ही यहाँ पे काम करेंगे। आपको पता है कि ये जो क्वाड्रेटिक है बेटा, अगर अगर ए पॉजिटिव हुआ तो ये ऊपर की तरफ को ओपन होगा ग्राफ। बेटा अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो नेगेटिव हुआ तो ऐसे होगा ग्राफ। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? इसके बाद देखते हैं इसमें जो है, जो यहाँ बेटा वर्टेक्स है, वर्टेक्स भी तो एक पॉइंट होगा ना, तो जो वर्टेक्स होता है ना बेटा, वर्टेक्स पे वर्टेक्स जो जैसे मान लो ग्राफ बनेगा, मान लो ये एक्स एक्सेस ऐसा बनाया, वाई एक्सेस कहीं भी बनाया, तो बेटा उस ग्राफ में जो वर्टेक्स पॉइंट होता है, इस वर्टेक्स पे एक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है बेटा -b/2 है, और बेटा जो वाई की वैल्यू होती है, मैं बात कर रहा हूँ एट वर्टेक्स, वाई की जो वैल्यू होती है वो होती है बेटा -d/4 है। डी आप जानते हैं, वेयर डी इज डिस्क्रिमिनेंट। इधर देख लीजिए बेटा, जैसे इसका वर्टेक्स यहाँ है, तो वर्टेक्स पे जो है बेटा एट वर्टेक्स फिक्स है बेटा, ये एक्स की वैल्यू होगी -b/2 है, और बेटा वाई की वैल्यू क्या होगी -d/4 है। तो बात ऐसी है बेटा कि चाहे ग्राफ ऊपर को ओपन हो चाहे ग्राफ नीचे को ओपन हो, वर्टेक्स पे एक्स की वैल्यू होती है -b/2 है, और वाई की वैल्यू होती है बेटा -d/4 है। ठीक है, तो हम तो ये बोलते हैं ना, ग्राफ जैसे हमने बनाया है तो y = ax² प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ है ये, हम तो ऐसी बात करते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए इसमें जो है बेटा कुछ ऐसा है कि जैसे मुझे पता वर्टेक्स पे हमारे इस y की वैल्यू कितनी है ये, तो मुझे समझ अब बेटा, अच्छा ये ग्राफ जब ऐसे घूमता हुआ जा रहा है तो ऊपर वाले कोने पे क्या होगी इन्फिनिटी, सबसे ऊपर तो इन्फिनिटी होता है ना, ऊपर को बढ़ते गए, ऐसे इसमें नीचे को बढ़ते गए तो नीचे वाले कॉर्नर पे क्या होता है बेटा -इन्फिनिटी। इसका मतलब ये है कि अगर ए पॉजिटिव हो तो ग्राफ ऊपर को ओपन होगा, मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी -d/4 है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी इन्फिनिटी है ना। इस केस में मिनिमम वैल्यू जो है ये हो गई -d/4 है। सबसे ध्यान रखें बेटा, दुनिया भर का कोई भी ग्राफ हो, मिनिमम वैल्यू चाहिए तो ग्राफ जहाँ सबसे नीचे है वहाँ की वैल्यू को आप बोल दें मिनिमम है, जहाँ ग्राफ सबसे ऊपर है वहाँ की वैल्यू को बोल दें कि ये मैक्सिमम है। तो बेटा मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी इन्फिनिटी, इक्वल टू नहीं बोल सकते, टेंड्स टू इन्फिनिटी। ऐसे ही बेटा इस केस में मैक्सिमम वैल्यू कितनी -d/4 है, क्योंकि सबसे ऊपर ग्राफ वर्टेक्स पे है और वर्टेक्स पे वैल्यू होती है -d/4 है। और बेटा मिनिमम वैल्यू का कितनी ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये बेटा मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आप समझ गए, मतलब किसी का भी ग्राफ एक बार बना लो और ग्राफ में जो पॉइंट सबसे ऊपर हो वो मैक्सिमम वैल्यू देता है, जो पॉइंट सबसे नीचे हो वो मिनिमम वैल्यू देता है। ठीक है बेटा, फंक्शन की वैल्यू मतलब वाई की वैल्यू। ठीक है, अच्छा और ग्राफ बनाना आपको बताता है। अच्छा वो बस ध्यान रखें, वर्टेक्स पे वाई की वैल्यू -d/4 होती है। ठीक है, अच्छा जैसे बेटा मान लीजिए कि मैंने एक क्वेश्चन दिया, मान लीजिए आपको, मैं बोला फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y = 2x² प्लस 3x - 6। ठीक है बेटा, मैंने बोला कि इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ, ये क्वाड्रेटिक है, तो बेटा मिनिमम वैल्यू सबसे पहले क्या देखते हैं हम लोग देखते हैं कि x² का कोफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव है या फिर बेटा नेगेटिव है। तो x² का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है आपको, x² का कोफिशिएंट जो है बेटा वो पॉजिटिव दिख रहा है, ये है 2 दिख रहा है, तो क्योंकि a पॉजिटिव है, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो बेटा क्या हो गया, ऊपर की तरफ को ओपन हो गया ग्राफ। अच्छा अब और आगे देखिए,
अब आगे जो है बेटा मेरे पास कुछ ऐसा है कि इसमें ये जो है ये मिनिमम वैल्यू चाहिए ना। मिनिमम वैल्यू क्या होती है, जहाँ ग्राफ सबसे नीचे हो। सबसे ग्राफ तो बेटा नीचे यहाँ दिख रहा है सबसे नीचे, तो ये पॉइंट सबसे नीचे दिख रहा है। तो यहाँ पर बेटा y की वैल्यू कितनी होती है, -dy/4 है। इसका मतलब यहाँ जो वैल्यू है वो सबसे मिनिमम होगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि बेटा हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वल टू -dy/4 है। -dy/4 है, आप कैलकुलेशन कर लीजिए बेटा। ये डी किसे बोला था हमने, b² - 4ac। तो माइनस इंटू b² - 4ac अपॉन 4a। बेटा पुट कर दीजिए बस आप वैल्यूज, जैसे माइनस इंटू b² - 4ac, तो 3² मतलब 9, -4ac तो 4 इंटू दिस, तो 4 दूनी 8, 8 6 48, तो प्लस 48 हो गया, तो माइनस माइनस प्लस आ गया। और बेटा नीचे में कितना है यहाँ, 4a मतलब 4 इंटू 2 मतलब 8, तो 14 8 और प्लस 9 कितना हो गया बेटा 57। तो ये हो गया -57/8। ये बेटा इसकी मिनिमम वैल्यू है। तो समझ रहे हैं बेटा आपको क्या करना है, कि जब भी कोई क्वाड्रेटिक दे आपसे बोले कि इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताइए, तो बेटा आप क्या करें, बस पहले x² का कोफिशिएंट देख लिया करें। अगर वो पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ को ओपन होगा, अगर वो नेगेटिव है तो नीचे की तरफ को ओपन होगा। ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद जो है क्या होगा कि जब पता लग गया ऊपर को ओपन है नीचे को ओपन, तो ग्राफ का जो पॉइंट सबसे नीचे हो वहाँ मिनिमम वैल्यू, जो पॉइंट सबसे ऊपर हो वो मैक्सिमम वैल्यू देगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y इक्वल टू -2x² + 5x + 6। ठीक है, तो बेटा मैंने क्या काम किया, मैंने सबसे पहले ये देखा कि सबसे पहले ग्राफ देखा करो। क्वाड्रेटिक का जब भी क्वेश्चन आए ना मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू वगैरह वाला, तो आप ग्राफ देखा करो हमेशा। तो बेटा हम इतना करेंगे, पहले हम देखेंगे कि x² का कोफिशिएंट क्या है। यहाँ मुझे दिखा कि x² का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो इसका मतलब बेटा ग्राफ कैसे होगा, ग्राफ ऐसा दिखेगा, नीचे को ओपन होगा। ग्राफ अगर नीचे को ओपन होगा बेटा, तो मुझे क्या चाहिए, इसकी मिनिमम। ऐसा करता हूँ ना, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों मांग लेता हूँ बेटा। तो बेटा अगर मुझे, मैंने ग्राफ ऐसा है तो जहाँ सबसे नीचे है पॉइंट वो मिनिमम होगी, तो यहाँ या फिर यहाँ, ये तो क्या हो गई मिनिमम वैल्यू। और बेटा जहाँ सबसे ऊपर पॉइंट है वहाँ पे क्या होगी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, सबसे नीचे वाला जहाँ ग्राफ है बेटा, यहाँ सबसे नीचे तो बेटा -∞ होता है ना, नीचे को चलते चले जाते हैं तो। और यहाँ ये ऊपर में क्या दिख रहा है मुझे, वर्टेक्स। वर्टेक्स पे तो क्या होती है बेटा वैल्यू -d/4 है, तो मैक्सिमम वैल्यू -d/4 है एंड मिनिमम इज -∞। तो बेटा अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू -d/4 है, -d/4 है कि जब आप वैल्यू निकालेंगे तो कैलकुलेशन देखिए बेटा, -d/4 का -b² - 4ac, तो 25 + 6 दूनी 12 = 48 अपॉन 4 एक 4 दूनी 8 माइनस की। तो ये बेटा कुछ ऐसा हो गया, 4 और 2 6 7 73/8। ये हो गई बेटा मैक्सिमम वैल्यू। और बेटा मिनिमम कितनी है -∞। मिनिमम वैल्यू टेंड्स टू -∞। एक्चुअली बेटा मैं टेंड्स टू इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि एग्जैक्टली इक्वल टू नहीं लिखा सकते ना इन्फिनिटी पे। हम ये नहीं बोल सकते कि a इक्वल टू इन्फिनिटी है, a टेंड्स टू इन्फिनिटी, जो एग्जैक्टली इन्फिनिटी पे कभी भी नहीं पहुँच सकते। ठीक है बेटा। अच्छा यहाँ पर जैसे ये तो आपको समझ में आ गया बेटा कि हमारे पास जो है इसकी कोई क्वाड्रेटिक देके सीधे मिनिमम मैक्सिमम की बात करें तो आप कैसे निकाल के देंगे। इसमें बेटा कई बार थोड़ा सा जो है वो चेंज आ सकता है ना, देखते हैं क्या चेंज आएगा। इसमें बेटा थोड़ा सा चेंज इस ऐसे आ सकता है कि अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक की कई बार जो है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मांग लेता है, तो देखते हैं कि उसको कैसे हम लोग हैंडल करते हैं। ठीक है बेटा, मतलब ये कि मैं यहाँ पर हेडिंग डालने वाला हूँ बेटा कि मैक्सिमम मतलब हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू जो है 3 टाइप से निकालते हैं। तो पहली तो अभी तक होगी, ये बेटा सेकंड टाइप के क्वेश्चन अब आएंगे, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू
ऑफ क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक। ठीक, तो बेटा इसमें क्या करना है वो देख लीजिए। मैं तो कहता हूँ बेटा कि एग्जाम्पल से ही करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो एक एग्जाम्पल लिखते हैं ना। जैसे बेटा मान लीजिए मैंने बोला कि फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। ठीक है बेटा, तो देखते हैं कि इसको कैसे हैंडल करना है। बेटा जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए कि क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है तो उसको y के इक्वल टू में लेट कर लें। अगर खुद से दिया है कि y इक्वल टू करके लिखा हुआ तो बेटा बड़ी अच्छी बात है, जैसे यहाँ y इक्वल टू खुद ही लिख के दे दिया। अब जब इस क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी हो तो आप y इक्वल टू लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई करें। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा y एक्स स्क्वायर प्लस 3x/4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। ठीक है बेटा, सबको एक तरफ ले आइए। तो ये हो गया y माइनस 1 टाइम एक्स स्क्वायर एंड 3x प्लस 3y एंड 4y माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास जो है एक क्वाड्रेटिक हो गया। उसके बाद देखिए जब आप y इक्वल टू करके इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे उसके बाद एक क्वाड्रेटिक आएगा। बेटा उस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट जो है अप्लाई d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उस क्वाड्रेटिक का आप d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दें। ठीक है बेटा, ये शायद लिखने में गलती हो गई बेटा, यहाँ पे y आएगा, यहाँ पे बेटा x आएगा। ठीक है, जब इतना तो बेटा क्या क्या करें आप y क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक को y इक्वल टू लेट कर क्रॉस मल्टीप्लाई करें और d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर लें। ठीक है बेटा, अब आगे देखिए जब आप d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर लेंगे ना तो जैसे मैं इस क्वेश्चन में बेटा d को जब ग्रेटर देन 0 करवाऊंगा तो देखिए क्या होगा। d बोले तो डिस्क्रिमिनेंट, तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा बेटा 3y प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो दिस है माइनस 1 4 माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बेटा कुछ ऐसे आ रहा है मेरे पास कि 3 प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 4 माइनस 4 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से यहीं पे फैक्टराइज कर दूँ क्योंकि फर्दर भी तो फैक्टराइज कर देना था। तो 3 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 3 प्लस 4 माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से बेटा कुछ आ रहा है, ये हो गया माइनस y प्लस 7 और ये आ गया बेटा 7y माइनस 4। बेटा जब मैं इनइक्वालिटी सॉल्व करता था मैंने बोला हुआ था बेटा कि बाद में प्रोसीड करने से अच्छा है आप y को पॉजिटिव बना लें। आपने बेटा मान लीजिए y को पॉजिटिव बना लिया तो -1 का मल्टीप्लाई किया दोनों साइड में तो y माइनस 7 हो गया। ये तो एक ही फैक्टर मल्टीप्लाई होता है बेटा, है ना, तो माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं, ये रिवर्स हो गया। अब बेटा हम क्या करते थे इनइक्वालिटी सॉल्व करते हुए, हम कुछ ऐसा करते थे बेटा, नंबर लाइन पर लेकर जाते थे। तो पहले दोनों लीनियर फैक्टर्स को इक्वल टू 0 करवाते थे, फिर यहाँ पर बेटा उनकी वैल्यू रखते थे, फिर कुछ ऐसा करते थे, ये ऐसा हो गया। तो ये हो गया y बिलोंग्स टू 1/7 से 7। तो बेटा इस इनइक्वालिटी को जब आपने सॉल्व कर दिया ना तो यहाँ y की वैल्यू मान लीजिए 1/7 से 7 हो गई। बेटा y आपने क्या लिया हुआ था, y इक्वल टू तो हमारा फंक्शन था ना, मतलब हमारे फंक्शन की उसकी क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक जो था उसकी वैल्यू 1/7 से 7 है। तो बेटा इसका मतलब मिनिमम वैल्यू क्या हो गई उसकी,
मिनिमम वैल्यू क्या होगी दी हुई एक्सप्रेशन की 1/7, और बेटा मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इसकी 7, ये आंसर है। ठीक है, तो शायद आपको पैटर्न जो है बेटा वो पता लगने लग गया होगा कि क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक जब भी आए तो हमें कैसे उसको सॉल्व करना है। ठीक है, आगे चले। अच्छा एक बात और बेटा कि इसमें जो है ना हमारे पास क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है, या फिर बेटा लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर हो, वो भी सब इसी में कवर हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहीं पर बेटा एक क्वेश्चन लिख के दिखाता हूँ आपको, देखिए जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिखा बेटा फाइंड मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 11 अपॉन 2 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है बेटा, मान लीजिए मेरे पास ये लिखा हुआ गया, तो मुझसे बोला गया कि भैया इसमें जो है मेरे पास इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताइए। तो बेटा जैसे मैंने बोला था ना आपको, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक हो या फिर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हो, या फिर मतलब क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक में से ऊपर या नीचे में एक जगह पे क्वाड्रेटिक की बजाय लीनियर भी हो ना, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, मतलब क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक की तरह ही सॉल्व कर लेते हैं उसको, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर भी आ जाए तो, या लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक भी आ जाए तो बेटा हम क्या करते थे क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक की मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए इसको बाई इक्वल टू लेट करते थे, फिर क्या करते थे क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे। तो मैंने जो है बेटा मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना हो गया 2x/-3y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 11। ये एक तरफ जाकर कितना हो गया बेटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 2 माइनस 2y प्लस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या करते थे, हम अप्लाई करते थे इस पर डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका बेटा डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा है 2 माइनस 2y स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3y माइनस 11 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। स्क्वायर वगैरह ओपन करूँ बेटा, तो ऐसे हो जाएगा वाई स्क्वायर, 4 कॉमन ले लेता हूँ है ना, वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 माइनस 3y प्लस 11 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब बेटा इसमें जो है जब इसको आगे से बेटा 4 को तो हम एलिमिनेट करा देंगे, इग्नोर कर देते हैं मल्टीप्लाई में कोई पॉजिटिव क्वांटिटी हो तो। बेटा ये कितना आ गया वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको क्या बेटा इसमें क्या है हमारे पास, क्या इसको हम सॉल्व कर पा रहे हैं, यहाँ पे 5 है, वहाँ पे कितना है बेटा 12। मैं बेटा एक बार ना इसकी कैलकुलेशन और चेक करूँ, कभी कोई यहाँ पर जो है गड़बड़ हुई हो, कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं बेटा, है ना। यहाँ बेटा गलती हुई 2 इंटू 3 था ना, मैं फिर से दिखाता हूँ आपको बेटा। जैसे यहाँ पर बेटा हमारे पास क्या था, ये 2 इंटू एक्स माइनस 3 ना, क्रॉस मल्टीप्लाई के टाइम पे बेटा 6 आता, गलती हुई मुझसे 2 इंटू 3 नहीं कर पाया मैं, तो 6y माइनस 6y। तो इसको जब आप इधर लाएंगे ना तो ये कितना हो जाएगा 6y ऐसे, तो 2 माइनस 6y ऐसे, स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा वाई स्क्वायर, उसके बाद हो गया है 3 दूनी 6 6y 9 वाई स्क्वायर। मैं काम करता हूँ ना बेटा, इस लाइन को फिर से लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये कितना हो रहा है 4 इंटू 9y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 1
-3y + 11 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऐसा कुछ हो गया। ठीक है बेटा, एक बार वो देख लीजिए। सही है। इसको इसको जो है वो सॉल्व करते हैं ना, फैक्टराइज वगैरह करते हैं। तो 9 12 यहाँ -9, तो कितना हो जाएगा बेटा? अरे यार बेटा गड़बड़ हो गई। काम करता हूँ ना, मैं सारे को ही कट कर देता हूँ। ठीक है, मैं फिर से सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ बेटा यहाँ जाना था वो 6y, मैं फिर से सॉल्व कर रहा हूँ बेटा सारे को। देखिए, करना हमें वही है, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है। हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जब हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, y इंटू 2x - 6 इक्वल टू x² प्लस 2x - 11, कितना आ गया बेटा? 2xy - 6y इक्वल टू x² प्लस 2x - 11। एक तरफ ले आइए तो x² प्लस x इंटू 2 - 2y, ये उधर जाए कितना हो गया बेटा? प्लस 6y - 11 इक्वल टू 0। इसका बेटा हम लोग क्या करेंगे अब? इसका हम लोग डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करवाते थे ना बेटा। इसके डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर पाएंगे। तो जब हमने अप्लाई किया इस पर, अप्लाई डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो कितना आ गया? 2 - 2y का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी है ना, तो 6y - 11 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बेटा 4 ओवरऑल कॉमन आ गया, ये आ गया y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 माइनस 6y प्लस 11 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बेटा ये तो देखिए इग्नोर हो जाएगा, है ना 4, तो इसका तो कुछ, कोई भी जब इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहे हैं तो कंप्लीट एक्सप्रेशन के मल्टीप्लाई में कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है उसे हम इग्नोर कर देते हैं। इसको अगर मैं फैक्टराइज वगैरह करूँ बेटा, तो y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फैक्टराइज जब आप कर रहे हैं ना, तो y माइनस कितना आ रहा है? y - 6 एंड y - 2, ऐसा कुछ आ रहा है। इसके बाद और देखिए, ये हो गया 2, ये हो गया 6, ये इधर आ गया और ये इधर आ गया। तो y बिलोंग्स टू कितना आ रहा है बेटा? -∞ से 2 यूनियन 6 से इन्फिनिटी। ये अपने पास आंसर हो गया। ठीक है, इनइक्वालिटी का आंसर आपको पता था बेटा कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करके ये आ रहा है। इसका मतलब बेटा हमारी जो रेंज है वो ये हो गई। तो बेटा इसमें मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू की तो हम बात नहीं कर सकते। देखिए सबसे बड़ी वैल्यू क्या दिख रही है? इन्फिनिटी। सबसे छोटी वैल्यू क्या दिख रही है बेटा? -∞। सही है। हाँ, तो आप मिनिमम मांगे तो -∞ दे देना, मैक्सिमम मांगे तो इन्फिनिटी दे देना। मतलब हमें फाइनली ये पता लग गया कि इसकी जो वैल्यू हमारे एक्सप्रेशन वो -∞ से 2 के बीच रहेगी और बेटा 6 से इन्फिनिटी के बीच रहेगी। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वाड्रेटिक में बेटा हमारे पास जो है 2 स्पेशल केस होते हैं। क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक में मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालते हुए 2 स्पेशल केस हैं। ठीक है, तो स्पेशल केस 1 में देखता हूँ। स्पेशल केस 1 में पहले बता रहा हूँ बेटा। स्पेशल केस 1 जो वो बेटा कुछ ऐसा है कि हमारे पास अगर जैसे क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है, मान लीजिए a1x² प्लस b1x प्लस c1 अपॉन a2x² प्लस b2x प्लस c2। ठीक है, मतलब अगर अगर ऊपर नीचे में x² का कोफिशिएंट भी सेम हो जाए एंड x का कोफिशिएंट भी सेम हो जाए, मतलब a1 a2 के इक्वल हो जाए, b1 b2 के इक्वल हो जाए, देन y रिमूव y इक्वल टू 1 फ्रॉम द रेंज। मतलब जो आपकी रेंज आएगी ना कि y की वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रही है, उनमें से बेटा अगर 1 आ गया उसके अंदर तो उसको हटा देना। मतलब इस फंक्शन की वैल्यू कभी बेटा 1 के इक्वल नहीं हो पाती। जब भी कभी ऊपर नीचे x² और x का कोफिशिएंट इक्वल हो जाए,
जब भी कभी ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर और एक्स का कोफिशिएंट इक्वल हो जाए, मतलब एक्स ऊपर के एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल टू नीचे के एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एंड ऊपर के एक्स का कोफिशिएंट इक्वल टू नीचे के एक्स का कोफिशिएंट, जब ये हो जाए तो बेटा हमेशा क्या करें कि आंसर से 1 को रिमूव कर दें। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे बेटा मान लीजिए मैंने बोला फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। मान लीजिए मेरे पास बेटा ये लिखा हुआ है, तो बेटा जब भी मैं इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू की बात करूँगा मैं कैसे निकालूंगा बेटा, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ गया वाई एक्स स्क्वायर माइनस 3y(x) माइनस 4y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। एक तरफ ले आइए तो y ये बेटा ऐसे हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस 1 प्लस एक्स इंटू 3 माइनस 3y और ये कितना हो गया माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब बेटा हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, तो देखते हैं क्या आएगा। y ये हो गया 3 माइनस 3y का स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो गया इंटू 4y प्लस 4 इक्वल टू 0। ये बेटा कैसा दिख रहा है, y माइनस 1 तो कॉमन आ जा रहा है और बाकी क्या बच रहा है बेटा 9 माइनस 9y और इधर में कितना बच रहा है बेटा प्लस 16y प्लस 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हो गया बेटा y माइनस 1 एंड उधर कितना आ रहा है बेटा 16 माइनस दिस, मतलब 16 माइनस लो कितना हो गया 7, तो 7y प्लस ये कितना होगा 25 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको जब आप नंबर लाइन वगैरह पे ले जाएंगे ना बेटा तो ये हो जाएगा माइनस 25/7 और एक हो जाएगा बेटा 1, ऐसा आ गया कुछ। तो ग्रेटर देन है ना, तो एक ये वाला पोर्शन और एक ये वाला पोर्शन, तो कितना हो गया बेटा आंसर आ जाएगा y बिलोंग्स टू यहाँ से यहाँ तक माइनस इन्फिनिटी इधर होता है इधर इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी से यहाँ तक माइनस 25/7 यूनियन यहाँ से यहाँ तक बेटा, तो 1 से इन्फिनिटी। तो बेटा y की जो वैल्यू है ना वो माइनस इन्फिनिटी से 25/7 हो गई और बेटा 1 से इन्फिनिटी हो गई। लेकिन बेटा इसने एक बात बोली थी, देखिए ऐसा क्या कीजिए जब भी क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है ना तो पहले तो मान लीजिए ये आपने बेटा जनरल कॉन्सेप्ट लगा दिया। ठीक है, ये आपने पहले जनरल कॉन्सेप्ट लगा दिया। जनरल कॉन्सेप्ट लगाने के बाद जो है बेटा आप इतना करेंगे कि जैसे मान लो क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया आपने, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करवा दिया आपने, ये सारा सॉल्व कर लिया। इसके बाद आप बाद में वापस जाएंगे और आप देखेंगे कहीं ये स्पेशल केस तो नहीं, कहीं ये स्पेशल केस तो नहीं। स्पेशल केस में मैंने अभी आपको एक ही स्पेशल केस बताया, बाद में दूसरा भी बताऊंगा। पहला स्पेशल केस बेटा ये है कि ऊपर ऊपर में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नीचे वाला एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के इक्वल ना हो और ऊपर के एक्स का कोफिशिएंट नीचे के एक्स के कोफिशिएंट के इक्वल हो, तो हम इसी में स्पेशल केस बोलते हैं। और इसमें हम ये बोलते हैं कि y इक्वल टू 1 को रिमूव करना है रेंज से, मतलब रेंज में y की वैल्यू 1 नहीं आ सकती। ठीक है बेटा, अच्छा तो जैसे यहाँ रेंज में रेंज कहाँ से कहाँ होगी माइनस इन्फिनिटी से माइनस 25/7 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। लेकिन बेटा यहाँ जब हम सबको सॉल्व करने के बाद हम देखेंगे कहीं ये कोई स्पेशल केस तो नहीं। स्पेशल केस की अगर हमने सोची बात तो बेटा देखो ऊपर में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नीचे के एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट के इक्वल है, ऊपर भी 1 नीचे भी 1। यहाँ एक्स का कोफिशिएंट यहाँ के कोफिशिएंट दोनों जगह क्या है 3, तो ऊपर नीचे में एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट भी सेम है बेटा, एक्स के कोफिशिएंट भी सेम है। तो क्योंकि यहाँ हम लिख देंगे कि बिकॉज we have same coefficient of x square and x in numerator and denominator, so remove
1 फ्रॉम रेंज। बेटा अभी तक की रेंज क्या थी, ये इसमें से बेटा 1 इनको इंक्लूड किया गया ना, देखो रेंज में 1 पे कैपिटल ब्रैकेट है, मतलब 1 को हमने इंक्लूड किया था। तो अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, 1 को जो है रिमूव कर देंगे। तो रिमूव 1, बेटा इसमें से अगर हमने 1 को हटाया, मैं एक काम करता हूँ बेटा यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो जब 1 को रिमूव किया तो बेटा आंसर क्या आ गया हमारे पास, सिर्फ 1 हट जाएगा। तो 1 पे क्लोज ब्रैकेट की जगह बेटा क्या लग जाएगा, ओपन ब्रैकेट लग जाएगा। तो y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस ये 25/7 यूनियन 1 से इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट। तो बेटा फाइनल आंसर हमारा ये हो गया, ये हमारी रेंज है यहाँ से मतलब ये मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू वगैरह जो भी आप समझें। तो बेटा बात ऐसी है कि भैया जैसे कभी भी आप जो है अगर क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक की रेंज निकालने वाले हैं, रेंज का मतलब होता है बेटा कि कहाँ से कहाँ की वैल्यू ये ले सकता है, ठीक है बेटा। तो जब भी ऐसा कभी आप करने वाले हैं तो बेटा उसमें जो है आप इतना करें कि ये जैसे क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक को y के इक्वल क्रॉस मल्टीप्लाई करें, उसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करें, उस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लें। तो y की वैल्यू आ जाएगी कहाँ से कहाँ जा रही है। उसके बाद लेकिन ये देख लें कहीं वापस जाके कहीं ये स्पेशल केस तो नहीं। तो बेटा अगर स्पेशल केस हुआ, पहला मैंने एक स्पेशल केस अभी तक बताया है, अगली क्लास में एक और बताऊंगा। तो अगर ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम हो जाए, या फिर और साथ में दोनों का सेम होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम हो जाए एंड एक्स का कोफिशिएंट भी सेम हो जाए, तो आंसर में से जो रेंज है उनमें से 1 को हटा देना, और पहले से ही बनना हो तो बड़ी अच्छी बात है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हम लोग आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। ये मैंने आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी सिखाई है, क्वाड्रेटिक एंड क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक आ जाए तो उसकी नेक्स्ट क्लास में हम, यहाँ पे हमने एक स्पेशल केस भी देखा है क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक में, नेक्स्ट क्लास में एक और स्पेशल केस देखेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है बेटा।